श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 95वां सर्ग। पंचन्वतितं पंचनौतिति महासर्गा। भगवान श्री राम जी और सीता जी के प्रति मंदाकिनी नदी को उनकी शोभा का वर्णन करना। अथ शैलाद विनिष्क्रम्य मैथिलीं कौसलेश्वरा आदस्यक्षो भजन भजलां रम्यां मंदाकिनीं नदीं। तदनंतर उस पर्वत से निकलकर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी ने मिथिलेश कुमारी माँ जानकी जी को पुण्य सलीला रमणीय मंदाकिनी नदी का दर्शन कराया। आवृवीच वरारोहाम चंद्रचारु निभाननाम विदेह राजस्य सुताम रामो राजीवलोचना। और उस समय कमल नयन श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा के समान मनोहर मुख तथा सुंदर कटि प्रदेश वाली विदेह राज नंदिनी सीता जी से इस प्रकार कहा। विचित्र पुली नाम रम्या हंस सारस सेविता कुसुमे रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदी। प्रिय, अब मंदाकिनी नदी की शोभा देखो। हंस और सारसों से सेवित होने के कारण यह कितनी सुंदर जान पड़ती है। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है। नाना प्रकार के पुष्प इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। नाना विधे तिरु है मृताम पुष्प फल द्रुमे राजंतीम राम राजस्य नलिनीम्यो सर्वतः। फल और फूलों के भार से लदे हुए नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई यह मंदाकिनी नदी कुबेर के सौगंधिक सरोवर की भांति सब ओर से सुशोभित हो रही है। मृगयूथ निपीतानि कुलसाम्भांसि सांप्रतम् तीर्थानि रमणीयानि रतिं संजनयन्ति में। हरणों के झुंड पानी पी पी कर इस समय यद्यपि यहाँ का जल गंदला कर गए हैं, तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मन को बड़ा आनंद दे रहे हैं। जटाजिन्धरा काले वल्कलोत्तरवाससा ऋषयस्त्वं गाहन्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिय। हे प्रिय, वह देखो जटा मृग चर्म और वल्कल का उत्तरीय धारण करने वाले महर्षि उपयुक्त समय में आकर इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। आदित्यम
आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमादूर्ध्वाहवा एते परे विशालाक्षी मुनिया संतिव्रता। विशाल लोचने, ये दूसरे मुनि जो कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, नैतिक नियम के कारण दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्यदेव का उपास्थान कर रहे हैं। मारुतन दूत शिखर प्रणत्यो पर्वत पाद पे पुष्प पत्राणी सजदभिर्भितो नदी। हवा के झोंकों से जिनकी शिखाएं झूम रही हैं, अत्यो जो मंदाकिनी नदी के उभय तटों पर फूल और पत्ते बिखेर रहे हैं, उन वृक्षों से उपलक्षित हुआ वह पर्वत मनोनृत्य सा करने लगा है। क्वाचिन्मणि निकासोदं कुछ पुलि पुलिनशालिनी त्वच सिद्ध जनाकीर्णां पश्य मंदाकिनी नदी। देखो मंदाकिनी नदी की कैसी शोभा है। कहीं तो इसमें मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता दिखाई देता है, कहीं यह ऊंचे कगारों से ही शोभा पाते हैं। वहां का जल कगारों में छिप जाने के कारण दिखाई नहीं देता है, और कहीं सिद्धजन इसमें अवगाहन कर रहे हैं तथा यह उनसे व्याप्त दिखाई देती है। निर्धूतान वायुना पश्यविततान पुष्प संचयान पोप्लूयमानान परान पश्यत्वं तनु मध्य में। सूक्ष्म कट प्रदेश वाली सुंदरी देखो, वायु के द्वारा उड़ाकर लाए हुए ये ढेर के ढेर फूल किस तरह मंदाकिनी नदी के दोनों तटों पर फैले हुए हैं, और वे दूसरे पुष्प समूह कैसे पानी पर तैर रहे हैं। पश्यन् तद्वल्गु वचसोरथांगा पश्यन् तन् वल्गुलवशोरथांगा वैना द्विजा अधिरोहन्ति कल्याणी निष्कूजन्ता शुभा गिरा। हे कल्याणी, देखो तो सही ये मीठी बोली बोलने वाले चक्रवाक पक्षी सुंदर कलरव करते हुए किस तरह नदी के तटों पर आरूढ़ हो रहे हैं। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्यास्य शोभने अधिकम पूर्वा शाच मन्ये तवचान दर्शनान। शोभने, यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन होता है, वह नित्य निरंतर तुम्हारा दर्शन होने के कारण अयोध्या निवास की अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ती है। विधूत कल्मषय सिद्ध तपोदम मश्मान्वित नित्य भिक्षोभित जलाम विगाहस्वमया सह। इस नदी में प्रतिदिन तपस्या, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से संपन्न निष्पाप सिद्ध महात्माओं के अवगाहन करने से इसका जल विक्षुब्ध होता रहता है। चलो तुम भी मेरे साथ इसमें स्नान करो।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सखी वंच विहा हस्व सीते मंदाकिनी नदी कमलान्यो मजन्मजन्मयन्ती पुष्कराणी चा भामिनी। हे भामिनी सीते, एक सखी दूसरी सखी के साथ जैसी क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार तुम मंदाकिनी नदी में उतरकर इसके लाल और श्वेत कमलों को जल में डुबोती हुई इसमें स्नान क्रीड़ा करो। त्वं पौर्जन्वदो व्यालायोध्याम्यो पर्वतं मन्यस्व वनिते नित्यं सरयूवलिमां नदीं। हे प्रिय, तुम इस वन के निवासियों को पूर्ववासी मनुष्यों के समान समझो। चित्रकूट पर्वत को अयोध्या के तुल्य मानो। चित्रकूट पर्वत को अयोध्या के तुल्य मानो और इस मंदाकिनी नदी को सरयू के सदस्य जानो। लक्ष्मणश्च धर्मात्मा मन्निदेशे व्यवस्थिता त्वं चानुकूला वैदेही प्रीतिं जनयति मम। हे विदेह नंदिनी, धर्मात्मा लक्ष्मण सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं और तुम भी मेरे मन के अनुकूल ही चलती हो। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। उपस्पृशं स्त्री श्रावणं मधुमूल फलासनः नायोध्याय न राज्याय स्पृहे चात्वया सह। हे प्रिय, तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल मूल का आहार करता हुआ मैं ना तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूँ और ना राज्य पाने की ही। इमाम ही रम्याम गजयूतलोडिताम निपीतितोयां गजसिंहवानरे सुपुष्पितां पुष्पभरे लंकृतां नासोस्तिया श्यानगतक्लमः सुखी। जिसे हाथियों के समूह मथे डालते हैं तथा सिंह और बानर जिसका जल पिया करते हैं, जिसके तट पर सुंदर पुष्पों से लदे हुए वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जो पुष्प समूहों से अलंकृत हैं, ऐसी इस रमणीय मंदाकिनी नदी में स्नान करके जो ग्लानि रहित और सुखी न हो जाए, ऐसा मनुष्य इस संसार में नहीं है। इतीव रामो बहुसंगतं वचा प्रिया सहाया सरितं प्रतिब्रुवन् चचार रम्यं नयनाञ्जनं जन्प्रभं सा चित्रकूटं रघुवंशवर्धनः। हे रघुवंश की बुद्धि वृद्धि करने वाले श्री रामचंद्र जी मंदाकिनी नदी के प्रति ऐसा अनेक प्रकार की सुसंगत बातें करते हुए नील कांति वाले रमणीय चित्रकूट पर्वत पर अपनी प्रिया पत्नी श्री सीता जी के साथ विचरने लगे। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 95 सर्गाः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 95वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम।
श्री राम